हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से लगेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। आपको पता होगा कि हमने कल प्रोपोर्शन खत्म किया था। प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि समानुपात, अनुपात बाकी रह गया था। लेकिन अनुपात से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया था। आप इतनी बात तो समझ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात जरा सुनिएगा। एक चीज, इस मोटिवेशन कोट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा से ही आप अपने भाग्य और किस्मत को भी बदल सकते हैं। शिक्षा से ही आप इंसान को भी बदल सकते हैं। जिसका ब्रेन वॉश हो गया है उसके ब्रेन में भी कुछ ना कुछ आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो, ज्ञान है तो, अगर आपने कहीं से ज्ञान इकट्ठा किया है तो, अगर आपने कुछ कहीं से बढ़िया तरीके से सीखा है तो। नहीं सीखा है तो फिर इसके बाद आपका यहां पे सरवाइव करना भी मुश्किल होने वाला है। अगर आपके पास एक जॉब नहीं रहेगी तो आप इस संसार में, यानी कि दुनिया में, आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हर लेक्चर के पहले मैं आप सभी से एक ही बात कहता हूं, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ये आप सभी लोगों का धर्म है। क्योंकि एक शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, तो वो मैं काम कर रहा हूं। शिक्षक का धर्म ये नहीं है कि हमेशा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बच्चा, ये हमारा काम नहीं है, ये काम आपका है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिएगा, इस मुहिम को, जिस मुहिम को हम चला रहे हैं। जीडी के लिए हम फ्री लेक्चर अवेलेबल करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल टाइप वाइज। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हर एक सवाल के लिए, हर एक टॉपिक, उन सभी के माध्यम से हम 20 के 20 क्वेश्चन करेक्ट करने का एक फंडा आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें मेरे दोस्त। पहला सवाल आपके नजर के सामने है। इस वाले सवाल को करना बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले ये बोला था, कुछ ही देर पहले मैंने बोला था, यानी कि कभी मात्र कल की ही क्लास की बात है। मैंने कहा था कि जब कभी भी ऐसी चीजें आ जाएं, जब कभी भी ऐसी चीजें आ जाएं, जब कभी भी ऐसी चीजें आ जाएं और आपसे पूछे A रेशियो B क्या होगा, तो आप A की वैल्यू सीधे ऐसे और B की वैल्यू सीधे ऐसे रख सकते हैं। यह आपके सवाल का उत्तर होगा। याद है कि नहीं याद है आपको? याद है। सर सपोज ये करो कि अगर आपको ये दे दिया जाए A अनुपाते B 1:2 और कह दिया जाए सर B अनुपाते C, ये है 3:4, तो आपसे पूछ लिया जाए A अनुपाते B अनुपाते C, सर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे सवालों को मित्र करने के लिए करते ये हैं कि A और B रख देते हैं, B और C ये अलग अलग है, इसको पे रख देते हैं। इसकी जगह खाली है तो इस वाले को यहां बैठा देते हैं, इसकी जगह खाली है तो बगल वाले को बैठा देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बस में आप ट्रेवल करते हैं तो बगल वाली सीट आपकी ही होती है। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। तो मेरे दोस्त, जो हमारे पास ABC का जो रेशियो आया वो आया इतना। समझ रहे हैं? बड़ा ही प्यारा है। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिधर से भी चाहें आप इसको घुमा सकते हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं और पहला सवाल आपका इंतजार कर रहा है इस तरह से। सवाल में ये बोल रहा है कि x/5 इक्वल टू y/7। आपसे बोला है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। आप जानते हैं कि मैं अगर आपसे कह दूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चीजें क्या हो सकती हैं, ये बताना है मुझे, ठीक है। बात समझ में आई? तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं जहां भी रहूं, मैं कहीं भी रहूं, आपकी याद साथ है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि x अनुपाते अगर मैं y की करता तो सर ये 5:7 के होता, क्योंकि अभी मैंने आपको एक जड़ी बूटी आपको पिलाई है इसी से रिलेटेड।
तो आप ये समझ सकते हैं सर कि अगर मैंने x को 5 यहां रखा तो माइनस का 5 आंसर आएगा। अगर मैं दोनों में 2 का गुणा कर दूं, भाई सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पता है हमें, यहाँ 14 भी हो सकता है, तब तो ये रेशियो 0:0 क्या आएगा? सवाल में ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे पुत्र, अब से मैं कह रहा हूं कि इसको 3 के गुणे के साथ रख लो, यानी कि 5×3 = 15 को रख लो x और 7×3 = 21 को रख लो y। यानी कि अगर ऐसा आपने किया, 15 यहां पे रखा और माइनस का 10 किया, यहां पे 21 रखा और माइनस का 14 किया, तो इस हिसाब से 5 और 7 आपके रेशियो आ जाएंगे। ये आपका हो जाएगा पुत्र आंसर। तो एक ही इस हिसाब का आंसर दिख रहा है और कोई है भी नहीं, तो और किसी तक हम जाएंगे भी नहीं। बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे सर हाँ, तो हाँ है तो मेरी तरफ से भी अगला सवाल है। चलिए मेरे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ आ गए हम। अगला सवाल मात्र 50 पैसे का, ठीक है? तो 50 पैसे के सवाल हैं और मेहनत आपको 1 रुपए की करनी है। देखो, हमें पता है कि अगर मैं बोलूं a प्लस b, अगर मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर दूं, b प्लस c, c प्लस a, मैंने इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया। देखिए 8 और 6 होता है 14, 14 और 7 कितना होता है सर? 21 के। यहां हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c। ये चीज है, आपसे कह रहा है मेरे दोस्त a प्लस b प्लस c, तो c का मान बताना है। क्या c का मान बताना इतना आसान है? पहली बात, या c का मान बताना बड़ा मुश्किल है? दूसरी बात, सर मैं क्या ऐसा करूं कि a प्लस b प्लस c आ जाए 14 के? आप मेरी बात अगर समझ पा रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ये समस्या की एक घंटी है, ठीक है? मैंने बोला अगर मैं यहां पे 6 रखता तो 8 होता मेरा आंसर। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं c की वैल्यू 14, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ना, ये जो 14 है ये 14 नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर c की वैल्यू 6 से लेके 14 तक बोल रहा है तो a b यानी कि मैं 8 बोल सकता हूं c की वैल्यू इस हिसाब से, इसके हिसाब से। देखो b प्लस c की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू 6 है और ये है 14, तो c की वैल्यू मैं आराम से 8 बोल सकता हूं, ठीक है? और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं दिख रहा। इसको मारो गोली, इसको मारो गोली, ठीक है? इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं दिख रहा, तो हम यही करेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? आगे बात समझ में दोस्त, अगले सवाल पे चलते हैं। ये आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको करना है, किसी भी तरीके से भी इसको गलत नहीं करना है। मेरी बात एक सुन लीजिए, हमेशा इस सवाल का उत्तर हमेशा ही 3 आएगा, हमेशा ही 3। आप बोलेंगे सर कैसे? ऐसा क्या आपके पास लॉजिक है जो इस सवाल का उत्तर 3 आ सकता है? तो भाई साहब, मैं लॉजिक ये दिखाना चाहता हूं कि अगर कहीं a बटा b, c बटा d, e बटा f को अगर प्लस में, माइनस में, गुणे में, नहीं सॉरी गुणे में नहीं, प्लस में, माइनस में अगर कॉपी कर दिया जा रहा है तो उसका आंसर वही होगा जो इसका आंसर होगा। बात आई समझ में? आप देख सकते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, जितना इस पे लगा उतना ही इस पे लगा है, जितना इस पे गुड़ा उतना ही इस पे गुड़ा है, जितना इस पे गुड़ा उतना इस पे गुड़ा है। ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, मतलब ऐसे तो दिख रहा है, a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f दिख रहा है। तो ऐसे ही आपका आंसर ये हो जाएगा। आपको अगर ये समझ में ना आए तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं। ओए एक सेकेंड सुनिएगा मेरी बात। मैं ये बोल दूं कि अगर a अपॉन b दैट इज इक्वल टू अगर 3 के हो, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल टू होगा 3 b के। यहां से अगर a स्क्वायर निकालना चाहूंगा तो आप जानते हैं निकलेगा 3b स्क्वायर। ऐसे ही आप ऊपर रखते चले जाएंगे, कट जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं,
ठीक, बस इतना याद रखिए कि ऐसी चीजें हो तो आंसर 3 ही होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत मजा आ जाएगा इस सवाल को करके आपको। बस ये होगा कि आपको बताना कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, बात आई समझ में। तो एक बात के लिए आप ये देखो कि 4x, तो आप x की वैल्यू 3 रखो, 4 3 12 के, माइनस y की वैल्यू होगी 4 के अनुपात, 3 दूना 6 प्लस 4 3 12 के, तो ये हो गया दोस्त 18 के, ये हो गया दोस्त 8 के, तो ये 4 अनुपात 9 के। देखो ऐसा अगर कहीं ऑप्शन आ रहा है तो आप मार देना, परहेज मत करना ऐसे सवालों को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बेटा, सेम चीज दिख रही है आपको, सेम चीज दिख रही कि नहीं दिख रही? आप कहेंगे सर दिख रही है बट कुछ तो अलग है इसमें, क्या कि या 2 है या ऐसे करके है ना, समझ रहे हैं? नहीं तो मैं सीधे करता इसकी वैल्यू 3/2 सीधे लेके चला जाता, मैं सीधे मैं लिख के चला जाता। अगर ये 3 इधर होता, ये 2 इधर होता, तो लिख के मैं चला जाता, कोई डाउट आपको नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं सर कि ए और बी का जो रेशियो है वो 3 और 2 के है ना। अभी मैंने दवाई पिलाई है ना इसकी, ये वाली दवाई पिलाई है, अब तो आपका रोग खत्म हो गया होगा। तो 3 दूना 6 के प्लस बी की वैल्यू 2 रखा, तो 2 3 6 के, यहां आएगा 3 दिया 9 के, 2 दूना 4 के, तो 6 6 12/5, तो 12/5 आपके सवाल का उत्तर है। 12/5 आपके सवाल का उत्तर है। बात आई समझ में? अगला सवाल ये कह रहा है कि ए बी और सी का मध्यानुपाती हो। अच्छा भैया, कह रहा है कि बी जो है ए और सी का मध्यानुपाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि मध्यानुपाती जो होता है वो ए इंटू सी होगा, दैट इज इक्वल टू बी होगा। तो इसका मतलब सर b² बराबर हो जाएगा ए और सी के। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कुल मिला के क्या कि मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह दूं ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? तो ना मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पे b कॉमन है, तो b की वैल्यू हमेशा ही आप या b की वैल्यू रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ए में आंसर है, b की वैल्यू पुट कर दो। मैं तो यही बोलूंगा, b की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो आप जानते हैं क्या कि यहां 1/2 आ जाएगा, यहां आएगा 1/2, ठीक है। इस पे पूरे पे और 1/2, 3 है ही तो 3/2, तो आप जानते हैं कि 3/2 आएगा ही आएगा। इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि उत्तर यही होने की संभावना है ना। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल देखो, ये आपका अगला सवाल है। देखो चीजों को आप बहुत आराम से कर सकते हैं, जैसे ये सवाल है, इसको भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आराम से कैसे? आप सीधे सीधे आप x की वैल्यू 4 ले लो और y की वैल्यू आप ले लो सीधे सीधे 5, यही ले लो बस। तो 3 चौके हो जाएगा 12 के, प्लस y की वैल्यू आपने 5 लिया था तो 5 हो जाएगा अनुपात। x की वैल्यू 4 लिया तो 4 5 20 हो गया, और 3 5 15 हो जाएगा। सवाल यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो 12 5 हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 35। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया, ये सवाल का उत्तर। देखिए जरा भाई, सवाल मजा आएगा इसको करके। आपको करना ये है कि सेम काम वही, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 है ना भाई, समझ रहे हैं? तो 3 रखोगे तो 4 3 जा होगा 12, प्लस 5 4 जा होगा 20, रेशियो है तो रेशियो लगता है। 5 3 जा होता है 15, माइनस 4 2 जा 8। जब इनको आप जोड़ोगे आएगा 32, घटाओगे आएगा 7। तो भाई साहब कुछ करना ही था इसमें, कुछ भी नहीं करना था।
क्या ये सवाल आपको तंग कर रहा है? ईमानदारी से बताइए, तंग कर रहा है? पहले आप ध्यान से इसको देखिए, सवाल होगा कैसे ये तो बात की बात है, पहले ध्यान से इसको देख लीजिए। मैंने कहा कि अगर ऐसे सवालों को आपको करना है तो 2x प्लस 3y ऐसे लिखो अपॉन 3x प्लस 5y ऐसे लिखो 18 अपॉन 29। समझ रहे हैं ये चीज? आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो 29 दूना होता है 58 के, प्लस 9 तिया 27 के साथ हुआ, 3 दूना 6 और 2 8, 87 भाई। दैट इज इक्वल टू, आप उधर ले जाएंगे इसको। देखो कंपोनेंट और डिविडेंडो मैं नहीं लगा सकता, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी, तो इसलिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 18 तिया हो गया 54 के, प्लस 18 5 हो गया 90 के, तो 90 भाई। देखो आप चाहो तो इसको उधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो 4x दैट इज इक्वल टू 3y के, 3y के, तो y इधर आ जाएगा, x अपॉन y बचेगा 3 अपॉन 4। यही तो पूछ रहा था आपसे कि x अपॉन y दैट इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो हमने निकाल दिया है 3 अपॉन 4 होगा। अगले पे चलें, नेक्स्ट अगला सवाल है, देखिए कह रहा है a is to b दैट इज इक्वल टू 4 is to 5, a is to c दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो आपसे पूछ रहा है इस चीज की वैल्यू। देखो अभी मैंने कहा ना कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको इन चीजों की दवाई पहले ही पिला चुका हूं, ठीक है, तो अब रिएक्ट करने का टाइम है, तो इस पर रिएक्ट करो। कैसे करना है ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप पक्के नहीं हो, तो एक बार और, एक डोज और लो कि a is to b is to c अगर आपको निकालना है तो यहां 4 रखो, b की जगह 9 रखो। जब दूसरे इक्वेशन में यही चीज है तो यहां 2 रखो और यहां 3 रखो। आप बोले सर अब इसको कैसे करें, हम a b c का रेशियो कैसे निकालें? तो भाई साहब एक काम करो ना, उस वाली वैल्यू को पकड़ो जो दोनों में दी गई है, तो दोनों में सिर्फ a वाली वैल्यू दे दी गई है, तो a वाली वैल्यू को पकड़ लो, इसको इक्वल कर दो। तो अगर इसको इक्वल करने के लिए यहां 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों सेम रेशियो में है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां हो गया 4, यहां हो गया 9 और यहां हो गया 6। ये बात समझ में आई? तो a b और c का जो रेशियो हो गया वो ये हो गया। अब कुछ भी नहीं, जो सवाल पूछे आप आराम से कर सकते हैं। कह रहा a प्लस b, तो 9 और 4 कितना हुआ सर? 13 s2। कह रहा a is to c यानी कि 6 और 4 कितना होता है? 10, तो 13 is to 10 ये उत्तर है ना। नेक्स्ट है अगला बच्चा, ये सवाल करिए। देखो अगर हमारे पास कोई एक रियल वैल्यू दे दी गई होती तो हम सवाल को नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमारे पास ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है। समझिए ध्यान से, यहां पे भी रियल वैल्यू नहीं है, यहां पे भी रियल वैल्यू नहीं है, ये सारी की सारी क्या है? रेशियो वाली वैल्यूज हैं। तो x की जगह 5 पुट कर दो और y की जगह 2 पुट कर दो, एज इट इज ही पुट कर दो जैसा दिया हुआ है। अदरवाइज अगर रियल वैल्यूज होती तो हम कुछ और जुगाड़ लगाते, और जुगाड़ कितना भी लगाते लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि रियल वैल्यू और रेशियो वाली वैल्यू एक दूसरे में जुड़ नहीं सकती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ये 10 किलो आलू को 10 रुपए में जोड़ दो, कर सकते हो? नहीं। तो दो जब एग्जैक्ट यूनिट वाली वैल्यूज रहेंगी तो वही जुड़ेंगी। जैसे 10 किलो आलू 5 किलो आलू के साथ जोड़ सकते हो, 10 रुपया 50 रुपए के साथ जोड़ सकते हो, वैसे ही रेशियो को हम सिर्फ रेशियो के साथ ही जोड़ सकते हैं, ठीक है, रियल वैल्यू के साथ नहीं जोड़ सकते। तो कर लो, यहां पे 5 रखोगे तो 8 5 से कितना होगा? 40 प्लस 18 is 2। यहां पे रखोगे तो यहां पे भी 40 प्लस 4, तो यहां तो 44 आ गया और यहां पे आ गया 58। अब चाहो तो एक बार डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 29 आएगा, 29 is to 22। तो ये उत्तर हो गया 29 is to 22, ठीक है।
अब आज इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन में इससे ज्यादा कुछ पूछने के चांसेस अगर हैं भी तो भी मैं अगले सेशन में उसको क्लियर करवा दूंगा। जितना मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा आपसे जीडी के पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।